नमस्कार साथियों। देखिए, आप भी अगर पेंशन प्राप्त करते हैं, आप भी पेंशनधारी हैं, तो आपके लिए दो नियम सरकार ने जारी किए हैं। तो 1 मार्च 2024 से पहले अगर आप ये दो अपडेट नहीं करते हैं अपने पेंशन अकाउंट में, तो जल्द ही आपकी जो पेंशन है वो बंद हो सकती है। अब वो दो कार्य कौन कौन से हैं, वो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समय पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे और सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ आप उठा सकें। आइए जानते हैं। देखिए, 1 मार्च 2024 से पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी पेंशन के हकदार बनना चाहते हैं, तो ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हाल ही में जो अपनी सरकार है, उस सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत पेंशन आने से पहले ही पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट है अपने अकाउंट में वो करने होंगे। देखिए, 1 मार्च 2024 से पेंशन जारी और पेंशन आने से पहले आप ये दो काम अवश्य कर लें। अब वो दो काम कौन कौन से हैं वो आप जानते हैं। देखिए, पेंशन लेने के लिए कौन सा काम करना होगा। तो पेंशन लेने के लिए पेंशन लाभार्थी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह सब्र अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 1 मार्च 2024 से पेंशन का जो पैसा है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पेंशन आने से पहले ही आपको कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो करने होंगे, नहीं तो आपकी जो पेंशन है वो पेंशन आना बंद हो जाएगी। यानी कि 1 मार्च 2024 से बताए गए कार्य को पेंशन लाभार्थी अगर नहीं करते हैं, तो आपकी जो पेंशन है वो जल्द ही बंद हो जाएगी। नियमों के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पिछली बार पेंशन कब जारी किया गया था। देखिए, पिछली बार सरकार की तरफ से जो पेंशन जारी की गई थी वह दिसंबर महीने में पेंशन जारी किया गया था। लेकिन इस बार जो पेंशन लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों को बैंक में 1 मार्च से पेंशन आना शुरू हो जाएगा। और सरकार की तरफ से किन किन व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सरकार के द्वारा इन व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जाती है। वो व्यक्ति कौन कौन से हैं, देखिए, सरकार की तरफ से 3 पेंशन प्रदान की जाती है। कितनी पेंशन? 3 पेंशनें। पहले पेंशन विधवा पेंशन, दूसरी दिव्यांग पेंशन और तीसरी है बुजुर्ग पेंशन। यह तीनों पेंशन अलग अलग विभाग से जारी की जाती है, और ये विभाग आपको अलग अलग पेंशन जो है वो प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन तीनों ही कैटेगरियों में जो विधवा पेंशन है आती है, वह महिला सशक्तिकरण से जारी की जाती है। और दूसरी पेंशन बुजुर्ग पेंशन समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है। और जो तीसरी प्रकार की पेंशन है, वो सभी पेंशनों को सरकार की तरफ से अलग अलग ही निर्धारित किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको तीनों कैटेगरी के लाभ अलग अलग यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं अलग अलग विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर जानते हैं कि वो दो महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से जो कि आपको 1 मार्च 2024 से पहले पहले करने होंगे। देखिए, पहला अपडेट यहाँ पर है, दिव्यांग पेंशन वालों को ये जो काम है वो करना जरूरी है। वो काम कौन सा? देखिए, दिव्यांगजन विभाग की तरफ से हाल ही में पेंशनों को लेकर के एक बड़ा बदलाव जारी किया गया है। बदलाव ये किया गया है कि जो विकलांग पेंशन है, विकलांग पेंशन लेने वालों को अब राशन कार्ड बनाना अनिवार्य है। यानी कि जो विकलांग पेंशन लेते हैं उनको राशन कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि आप में से ऐसे व्यक्ति जो राशन कार्ड पहले ही बना लिए हैं, अगर आपको राशन कार्ड नहीं बना है तो बना लें, तब आपको जो पेंशन है मिल पाएगी और आप पेंशन के हकदार होंगे। नहीं तो आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी आगे से। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट्स भी है, वो भी आप देख सकते हैं। विकलांग पेंशन धारकों को राशन कार्ड बनने के बाद आपको राशन कार्ड को पेंशन से लिंक करना पड़ेगा। यानी कि जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं और वो उनके पास राशन कार्ड बना हुआ है, उस राशन कार्ड को आपको पेंशन से लिंक करना होगा, तभी सही समय में लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिल सकेगा। और दिव्यांग पेंशन के अलावा और भी कोई आपका पेंशन है तो आपको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हीं को राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और अलग को किसी को भी राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा नियम ये जारी किया गया है कि जो सभी पेंशनधारी हैं, उन सभी पेंशनधारियों को 1 मार्च 2024 से पहले सत्यापन करवाना होगा। आप ई मित्र पर या CSC केंद्र पर जाकर के सत्यापन करवा सकते हैं। यानी कि 1 मार्च 2024 से पहले आपको जो पेंशन है उसकी सत्यापन करानी होगी।
ये काम आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो 1 मार्च 2024 से पेंशन मिलने के नियम जो है वो बदल चुके हैं और आपको जो पेंशन है नहीं दी जाएगी, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो आप 1 मार्च 2024 से पहले ये कार्य अवश्य कर लें। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस बार पेंशन में आपको कितना पैसा मिलने वाला है। देखिए, इस बार पेंशन का जो पैसा है महीने में 1000 रुपये और तिमाही पेंशन जो है 3000 मिलता है। हालांकि सभी जो राज्य हैं उन राज्यों का अलग अलग पेंशन मिलता है और तीनों ही पेंशन आपको अलग अलग पैसे तीनों ही पेंशन में आपको अलग अलग किस्तों में पैसे और अलग अलग राशि आपको प्रदान की जाती है। पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से नियम हैं हम उनके बारे में भी एक बार दृष्टि डाल लेते हैं, उनको भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, अगर आप पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो ही आप पेंशन ले सकते हैं। और लाभार्थी बीपीएल परिवार का हो अथवा उसकी जो मासिक आय है वह मासिक आय 4000 रुपये हो, यानी 4000 से अधिक उसकी मासिक आय नहीं हो। इसके अलावा अगर लाभार्थी हैं यानी कि आप पेंशन लेते हैं और कोई पुत्र या पुत्री 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसी लाभार्थी को पेंशन से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें, आपकी जो आय है वो 4000 से कम होनी 4000 तक होनी चाहिए और साथ में आपकी जो उम्र है वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि आपके परिवार का पुत्र या पुत्री उनमें से कोई भी 20 वर्ष से अधिक का है और वह अपना जीवन यापन कर रहा है कहीं भी कमाई करके, तो भी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए संकलित की है, तो उसको भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, पेंशन का डेट जारी हो चुका है। पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको 1 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। और इस पेंशन में 3 पेंशन धारक शामिल हैं जो मैंने बताई थे आपको, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन और विधवा पेंशन। विधवा पेंशन सिर्फ विकलांग पेंशन वालों को, केवल विकलांग पेंशन वालों को राशन कार्ड की जरूरत होगी। जैसे मैंने बताया था, जो विकलांग पेंशन लेने वाले हैं केवल उन्हीं को राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, अन्य जो पेंशनधारी है उनको राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसे राशन कार्ड को आप पेंशन से लिंक करना पड़ेगा। जो विकलांग भाई बंधु है पेंशन लेने वाले, तो उनको अपना राशन कार्ड जो है वो पेंशन से लिंक करना पड़ेगा, तभी आप इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हमको आगे भी मिलती रहे और सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ हमको मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।